हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक और फेलोशिप की बात करने वाले हैं जो आपको पीएचडी करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी, और वो है CSIR SRF फेलोशिप। इससे पहले आपने CSIR JRF के बारे में सुना होगा। तो अगर आपको CSIR JRF चाहिए तो आपको नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, और जैसे ही आप नेट का एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो अल्टीमेटली आप JRF बन जाते हो फॉर 2 ईयर, और उसके बाद डायरेक्टली आप SRF बन जाते हो एक प्रेजेंटेशन के बाद। लेकिन अगर आप डायरेक्टली CSIR SRF की फेलोशिप लेना चाहते हो तो उसके लिए कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आज की इस वीडियो में देखेंगे। और CSIR SRF फेलोशिप आपको पीएचडी करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। जैसे मेरे पास एक प्रोजेक्ट में स्टूडेंट है, उसकी प्रोजेक्ट की फेलोशिप ख़त्म हो चुकी है और ऑलमोस्ट उसको 2 ईयर हो चुके हैं। तो उसने अभी यही CSIR SRF फेलोशिप अप्लाई की है ताकि उसको फेलोशिप मिलती रहे और साथ में उसकी पीएचडी कंटिन्यू रहे। तो अब हम देखते हैं कि इस सीनियर रिसर्च फेलोशिप CSIR में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आपको कितनी फेलोशिप मिलेगी। तो इस पेज का लिंक मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप खुद भी पढ़ सकते हैं सभी क्राइटेरिया, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपको कैसे अप्लाई करना है। तो आपको पहले यहाँ पे अपना लॉगिन अकाउंट बनाना है और उसके बाद आप इस फेलोशिप में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के सारे रूल दिए हुए हैं और कहाँ पे कौन सी वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि जब आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं तो उस समय क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, एज प्रूफ का सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस फेलोशिप को अप्लाई करने में। और अभी देखेंगे कि कौन कौन से एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, मतलब आप किस इंस्टीट्यूट के थ्रू ये फेलोशिप अप्लाई करने वाले हैं, ये सब आज की इस वीडियो में देखते हैं। तो जनरली ये फेलोशिप हमेशा अप्रैल और मई के बीच में आती है। तो इसकी लास्ट डेट थी 26 मई, जो कि अब एक्सपायर हो चुकी है। और साथ में ही रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन के लिए भी निकला था, जो कि आफ्टर पीएचडी लोग अप्लाई करते हैं, और वो भी एक्सपायर हो चुकी है। तो आप नेक्स्ट ईयर इस फेलोशिप को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। तो यहाँ पे अगर आप एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट में अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आएगा। अगर आपने एमएससी की है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की है विद 55% मार्क्स, और अगर आपका एक पब्लिकेशन है, और एटलीस्ट आपने 2 ईयर पोस्ट एमएससी बीई और बीटेक एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एमटेक और मास्टर डिग्री वालों के लिए क्या ज़रूरी है, सिर्फ 60% मार्क्स। लेकिन ये जो एमटेक एमई हो वो इंजीनियरिंग फील्ड में हो, इसमें सिर्फ आपको 60% मार्क्स चाहिए। ऐसे ही बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आपकी किसी इंजीनियरिंग फील्ड में है तो आपको 60% मार्क्स चाहिए प्लस 2 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। एमएससी की केस में आपको चाहिए 55% मार्क्स, 1 पब्लिकेशन एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो, एमटेक में सिर्फ आपको 60% मार्क्स चाहिए। बीटेक के बाद अगर आप अप्लाई करने वाले हो CSIR फेलोशिप के लिए SRF, तो आपको 60% मार्क्स प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। MBBS अगर हो आप तो 60% मार्क्स एंड 1 ईयर इंटर्नशिप। और मेरा जो ये वेब पेज है, ये मोस्टली जो मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मोस्टली बी फॉर्म और एम फॉर्म के स्टूडेंट के लिए है। तो मैं उनको बता दूं, अगर आपने बी फॉर्म की है तो आपके बी फॉर्म में 55% मार्क्स होने चाहिए, एक रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए SCI जर्नल में। SCI जर्नल के बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा कौन से जर्नल होते हैं। और एटलीस्ट आपका बी फॉर्म के बाद 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो प्रोजेक्ट में हो, इंडस्ट्री में हो, या ड्यूरिंग पीएचडी आप किसी प्रोजेक्ट में हो तो वो फेलोशिप खत्म होगी हो तो वो एक्सपीरियंस। इसके बाद अगर आप एम फार्म की हुई है आपने तो 55% मार्क्स, एक पब्लिकेशन SCI जर्नल में, और एटलीस्ट 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस हो, तो आप इस फेलोशिप को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो
डॉक्यूमेंट के बारे में आपको वहाँ पे पहले मैं बता चुका हूँ, जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको कितनी स्टाइपेंड मिलती है। जो सीएसआईआर जेआरएफ होते हैं उनको 31,000 प्लस एचआरए मिलता है, लेकिन सीएसआईआर एसआरएफ को मिलते हैं 35,000। और ये कितने साल के लिए मिलते हैं? पहले ये 2 साल के लिए मिलते हैं। फिर उसके बाद आपका रिपोर्ट चेक होता है कि आप वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो फिर उसके बाद 1 मोर ईयर के लिए एक्सटेंड किया जाता है। तो टोटली ये 3 ईयर की फेलोशिप है और 35,000 पर मंथ आपको इसमें फेलोशिप अमाउंट मिलता है। और इसमें आपको रिसर्च करने के लिए जैसे आपको यूटेंसिल्स चाहिए, ग्लासवेयर चाहिए, तो उसके लिए हर साल आपको 20,000 रुपीज़ मिलते हैं। एचआरए सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को मिलता है जो हॉस्टल में नहीं रह रहे। अगर आप हॉस्टल से बाहर रह रहे हो तो आपको एचआरए मिलता है, अगर आप हॉस्टल में तो एचआरए नहीं मिलेगा। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि और क्या-क्या इसमें रिक्वायरमेंट होती हैं। तो आपको सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट है, आपके पास एक प्रोजेक्ट प्रपोज़ल होना चाहिए। तो आप जिस इंस्टीट्यूट या जिस रिसर्च सुपरवाइज़र के अंडर ये फेलोशिप अप्लाई कर रहे हो, तो वो रिसर्च सुपरवाइज़र आपको प्रोजेक्ट प्रपोज़ल दे देगा, वो भी आपको इसमें सबमिट करना होता है। और एक प्रोजेक्ट प्रपोज़ल अप्लाई करने का एक फ़ॉर्मेट होता है। अगर आपको वो फ़ॉर्मेट चाहिए तो मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए, तो मैं अगली वीडियो में आपके साथ उस प्रोजेक्ट का फ़ॉर्मेट भी डिस्कस करूँगा। और क्या ये आप अपनी फेलोशिप चेंज कर सकते हैं किसी दूसरे सुपरवाइज़र के पास? नहीं, अपनी ये फेलोशिप आप चेंज नहीं कर सकते। बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में ही चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी ये फेलोशिप मूवेबल नहीं है। तो ये है रिगार्डिंग सीएसआईआर एसआरएफ के। तो अब इसमें क्वेश्चन था कि एससीआई जर्नल कौन से होते हैं? तो यहाँ पे इन्होंने लिस्ट दी हुई है एससीआई जर्नल। यहाँ पे जैसे सर्च क्राइटेरिया में डालिए तो मैं देखना चाहता हूँ क्या जर्नल ऑफ मेडिसिन केमिस्ट्री एससीआई जर्नल है कि नहीं, तो मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री डालता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर नहीं है। सेकंड पे देखते हैं तो यहाँ पर है जर्नल ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो यस, जर्नल ऑफ मेडिसिन केमिस्ट्री एक एससीआई जर्नल है। तो आपने कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है तो आप इस सर्च क्राइटेरिया में जाकर उसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो पब्लिश्ड आर्टिकल है वो एससीआई जर्नल में है या नहीं है। अगर हम सब्जेक्ट लिस्ट की बात करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट में आप एसआरएफ अप्लाई कर सकते हैं, तो जनरली फार्मेसी के स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिकल साइंस में, अगर वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो ऑर्गेनिक केमिकल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बायोलॉजिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, इम्यूनोलॉजी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको प्रॉपर फार्मेसी में ही अप्लाई करना है, फार्मेसी के स्टूडेंट को, जैसे वो फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में है, तो एक अलग सा सेक्शन दिया हुआ है मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज, जिसका कोड है मेडिक 11। तो इस पार्ट में जाकर वो अप्लाई कर सकते हैं सीएसआईआर एसआरएफ फेलोशिप। तो बाकी आप यहाँ पर बाकी जो एमएससी के स्टूडेंट हैं देख सकते हैं कि कौन कौन से एरिया में वो एसआरएफ फेलोशिप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी आज की वीडियो रिगार्डिंग सीएसआईआर एसआरएफ फेलोशिप, जो आपको पीएचडी करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपका प्रोजेक्ट फिनिश हो चुका है ड्यूरिंग पीएचडी, या आप 2 या 3 साल इंडस्ट्री में स्पेंड कर चुके हैं और अब आप एकेडमिक फील्ड में मूव करना चाहते हैं पीएचडी के लिए। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है इस फेलोशिप के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।